ऑलराइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं आपका अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स के कन्वर्जन्स। ठीक है। तो यस, जो एक्सरसाइज में कन्वर्जन्स हैं अभी बस वही कर रहे हैं, है ना। बाकी का द इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल वी विल सॉल्व इट अलग से, एंड द होल एक्सरसाइज वी विल सॉल्व अलग से। ओके, एंड आई होप आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन्स के साथ। सबसे पहले ये मैंने लिया है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक स्पेसिफिक कन्वर्जन की इससे ये बनाओ, बट वी कैन लर्न इट काइंड ऑफ कि अगर ऐसा पूछ लिया, कैसा पूछ लिया कि भैया इससे ये बनाओ, तो मतलब उन्होंने ये बीच के नहीं दिया, उन्होंने इसको कन्वर्जन के टाइप में भी पूछ सकते हैं ना कि इससे ये बनाओ। तो अगर तुम्हें ये वाली रिएक्शंस पढ़ी है तुमने एनसीईआरटी की, तो तुम आराम से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, देख। CH3 CH2 CHI CN माइनस, तो C के ऊपर माइनस है, ये अटैक करेगा, और I को बाहर। यहाँ पे बन जाएगा आपका, क्या बनेगा देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CH2 CN। जब दिस इज योर, अच्छा इसका नाम है, इसको या तो आप लिखोगे प्रोपीन नाइट्राइल, ठीक है, या तो आप लिखोगे प्रोपीन नाइट्राइल, उसमें आप इस साइनाइड के कार्बन को कनेक्ट काउंट करोगे, दैट इज प्रोपीन नाइट्राइल। आप इसको कॉमन नेम में लिख सकते हो इथाइल साइनाइड, या तो आईयूपीएसी नेम लिखो प्रोपीन नाइट्राइल, या कॉमन नेम लिख सकते हैं इथाइल साइनाइड। ओके। इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड। 3 कार्बन का अमाइड आपके पास ये तैयार हो जाएगा, ये कम। ठीक है, ये आपके पास 3 कार्बन का अमाइड जो है वो तैयार हो चुका है। अब NaOH Br2, दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये जो CO है ये साफ हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 NH2। ठीक है। तो अगर बोलते इससे ये बना के दिखाओ डायरेक्टली, तुम बोलते थे ठीक है, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दो। पर ये एक स्टैंडर्ड तरीका है अल्काइल हैलाइड्स को अमाइंस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अमोनिया के साथ क्योंकि एक्सेस में भी वो सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी सॉल्ट्स वो सब बनने लगते हैं, तो हम ज्यादा उसको प्रेफरेंस नहीं देते इन लैब। कॉपी पे तो आप कुछ भी कराओ, है ना। अच्छा, यहाँ क्या होगा देखो, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस पे CuCN डालोगे तो आपका बन जाएगा PHCN। PHCN की हाइड्रोलिसिस करोगे, पार्शियल नहीं लिखा है तो मैं एसिड तक बनाऊंगा, दैट इज PHCOH। NH3 के साथ ये पहले बताऊं क्या करता है, NH3 के साथ ये एसिड बेस करेगा माइनस और NH4 प्लस, और फिर जब आप इसको हीट कर दोगे तो C आपका हो जाएगा कुछ PHCONH2। पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, इसको हम बोलेंगे अमोनियम बेंजोएट, और अमोनियम बेंजोएट की हीटिंग से अमोनिया निकाल के आप बना दोगे PHCONH2। ठीक है, अमोनिया निकाल के आप क्या बना दोगे, PHCONH2। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो CH3 CH2 Br KCN, देखो सेम ऊपर की तरह रिएक्शन है, कर लिखो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका CH3 CH2 CN, LiAlH4। LiLH4 इस साइनाइड को क्या करेगा, अमाइन में कन्वर्ट करेगा, एक दो तीन, 3 कार्बन की अमाइन में कन्वर्ट करेगा। HNO2 0 डिग्री सेल्सियस क्या करेगा, इसमें प्राइमरी पोजीशन पे डेल प्लस आएगा, यहाँ से H माइग्रेट, यहाँ पे बनाएगा कैटायन, और इस कैटायन पे लगा देगा OH। ठीक है। और अगर बोर्ड स्पेसिफिक, दैट वाज अवर एग्जाम्पलर में इसका ये आंसर भी दिया है कि प्राइमरी बनाओ, बट दिस विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट, है ना। बाकी बोर्ड्स वाले भी आई गेस इतना चेक नहीं करते, पर आप इस वाले को थोड़ा देखना बोर्ड्स के लिए, ठीक है, प्राइमरी वाले को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखती है, बाकी तो चलो। नाइट्रोबेंजीन में FeHCl डालेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा हमारा, एनिलीन बन जाएगा PHNH2 एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl, दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज अवर डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये बन जाएगा PHN2 प्लस Cl माइनस, और इसको आप H2O हीट वार्म वाटर के साथ या हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपका बन जाएगा फिनॉल, दैट इज PHOH। ठीक है। तो कभी आपके पास कन्वर्जन आ गया बोर्ड्स में, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करो फिनॉल में, ऐसे कर सकते हो, है ना। चलो, एसिटिक एसिड की रिएक्शन NH3 देन हीट, तो यहाँ पे आपको पता है, अभी भी मैंने बताया क्या होगा, पहले सॉल्ट बनेगा फिर हीट करके पानी निकाल के अमाइड। अमाइड की NaOBr क्या है, NaOBr इज सेम एज Br2NaOH, दैट इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3NH2। और दिस इज योर एलिफेटिक अमाइन, इसका जब आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, ये बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, पर ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन गैस बहुत जल्दी उड़ती है, और आपका आंसर आ जाएगा CH3OH।
इस पे कौन सी मैकेनिज्म बताओ। ये प्राइमरी कटायन है, इसलिए कुछ ऐसा है CH3N2+Cl-, ठीक है। तो क्या प्राइमरी कटायन बनाओगे? नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि SN2, पानी ने यहाँ पे SN2 किया, इसको निकाला और ये बन गया, ठीक है। चलो नीचे देखो, FeHCl अगेन, FeHCl में क्या होगा? PHNH2, HNO2 273 केल्विन पे क्या होगा? PHN2+, है ना। और अगर मैं ऐसा मानूं कि HNO2 आपने NaNO2+HCl से लिया है, तो चलो Cl-। अब फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, इट इज अवर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ आप NaOH पे देते तो अच्छा होता, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। फिनॉल के पैरा से अटैक होगा, N डबल बॉन्ड N, ये बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका ऑरेंज कलर होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि नाइट्रोबेंजीन से ऑरेंज डाई बनाओ, पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑरेंज डाई ये होती है। दूसरी बात, क्या रिएक्शन देते हो? डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, विद बेस में, ताकि ये माइनस बनाए और रिंग एक्टिवेट हो और यहाँ से फटाक से अटैक हो एन पे। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कन्वर्जन, है ना, इजी पार्ट, क्योंकि आपको पहले से पता है क्या करना है। नाउ दिस इज अवर थोड़ा सा कठिन पार्ट। पहला आते हैं, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड आपको बनाना है। देखो, चलो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो नाइट्रोबेंजीन है, और बेटा नाइट्रोबेंजीन से आपको बनानी है बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। सोचो क्या करोगे। एक बात बताओ, बेंजोइक एसिड कैसे बन सकता है? सिर्फ बेंजोइक एसिड बेंजोनाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस से बन सकता है, एक तो ये है। बेंजोइक एसिड और कैसे बन सकता है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की CO2 के साथ रिएक्शन से बन सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे NO2 है, तो इसके कुछ सोचते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं NO2 को कन्वर्ट कर दूं एनिलीन में वाया FeHCl, मैंने इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया वाया FeHCl, फिर मैंने इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया HNO2 से एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर मैंने इसके साथ सैंडमेयर रिएक्शन कराई, दैट इज CuCN HCN, और फिर मैंने इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया एक्सेस में। तो क्या इससे हो जाएगा? जाओ चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। हाँ, FeHCl से क्या होगा सर? FeHCl से कुछ ऐसे होगा कि जो हमारा PHNO2 है, जो हमारा PHNO2, मैं वापस से रिएजेंट्स नहीं लिख रहा, वो हमारा PHNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। PHNH2 को जब आप HNO2 0 डिग्री डालोगे, ये PHN2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जब CuCN डालोगे, ये PHCN में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये PHCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ क्या हमें यही चाहिए था? यस, हमें नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना था, जो हमने कर दिया। ये आपका पाथवे, ठीक है। इसको हमको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना। नाउ बेंजीन, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बनाना है, ठीक है। देखो, अब तुम एक बात, एक बात सोचो, Br और OH दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। Br और OH दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। तो ये एक दूसरे के मेटा पे कैसे लगे? ये एक दूसरे के मेटा पे कैसे लगे? देखो, ऐसा हो सकता है, अगर हम इस चैप्टर में जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, यू कैन थिंक वाया द डाइजोनियम केमिस्ट्री। आप क्या करो, इसका पहले नाइट्रेशन कराओ वाया कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद इसमें ब्रोमिनेशन कराओ, ब्रोमिनेशन के बाद उसमें FeHCl डालो, ताकि आपका NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसमें HNO2 डालो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दो एट हाई टेम्परेचर, ताकि वो आपका फिनॉल बन जाए, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, डाइजोनियम की केमिस्ट्री से इन सवालों को सोचना आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, पहले बेंजीन बनेगी, बेंजीन तो दे रखी है उसमें। हाँ, बेंजीन पे क्या करना है बताओ। सिर्फ बेंजीन पे हमको NO2 लगाना है,
बेंजीन पे क्या करना है, बेंजीन पे NO2 लगाना है। ओके, दूसरा क्या कराया, दूसरा हमने ये कराया कि हमने इस पे ब्रोमिनेशन कर दिया। तो ब्रोमिनेशन का होगा, obvious सी बात है, मेटा पे ब्रोमिनेशन। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसमें FeHCl डाला। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें FeHCl डाला, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा ये NO2 है, ये अब मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब मेरा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और NH2 में मैं डाल रहा हूँ HNO2, नाइट्रस एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2+। और बस इस पे आप गर्म पानी डाल दो, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या कर दो, गर्म पानी डाल दो, ये आपका। दिस इज योर पाथवे की कैसे कैसे रिएक्शन चल रही है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या सोच रहे हैं हम। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, देखो ये भी आसान सवाल है, बताता हूँ कैसे। देखो, व्हाट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है पीएच, ठीक है, और इससे मुझे एनिलीन बनाना है। बहुत लोग बताओ इस सवाल में कहाँ डूब जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है एनिलीन क्या होता है, बेंजोइक एसिड क्या होता है। गौर से देखो, क्या यहाँ तुम्हें एक कार्बन कम दिख रहा है, ये सीओ बॉन्ड उड़ी है क्या पूरी, क्या ये पूरी सीओ बॉन्ड उड़ाई है तुमने, हाँ। सीओ बॉन्ड कहाँ उड़ाते हो बताओ, कोई ऐसी रिएक्शन याद आ रही है जिसमें सीओ बॉन्ड उड़ाते हैं, हाँ। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम सीओ बॉन्ड उड़ाते हैं। अच्छा, पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एसिड देते हैं क्या, नहीं, अमाइड्स देते हैं। तो क्या इससे पहले अमाइड में कन्वर्ट करें, बिल्कुल करना चाहिए। अमाइड में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि तुम NH3 के बाद हीट करा दो, और या एक बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तुम इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओ, तुम्हारा Cl लग जाएगा, OH हट के Cl लग जाएगा, फिर NH3 के साथ कराओ। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, NH3 के साथ कराओ। और NH3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद अब इसका कर दो तुम Br2NaOH, दैट इज योर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला स्पेसिफिकली पूछे कि 2 स्टेप में बताना है, तब तुम्हें अमोनिया हीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, दिस वाज माय बेंजोइक एसिड, पहली रिएक्शन के बाद ये बना PHCOCl, दूसरी के बाद ये बना PHCONH2, और तीसरी के बाद ये बन गया एनिलीन PHNH2। तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक क्लोराइड, बेंजामाइड एंड एनिलीन। ठीक है, यस, ये दिस वाज इजी, ये हमें समझ में आया। चलो, नेक्स्ट, एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ये भी आसान है। अभी तक तो आपको पता ही चल गया है कि ये किसकी केमिस्ट्री पे बेस्ड होने वाला है, दिस इज होल डाइजोनियम केमिस्ट्री। तो ये बोल रहा है एनिलीन से बना दो, एनिलीन से बना दो आप फ्लोरो, यहाँ ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो, यहाँ। ऐसे सवाल को सबसे पहले कैसे सोचना बताओ, क्या फ्लोरीन रिंग को एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट, फ्लोरीन जनरली रिंग को डीएक्टिवेट करता है ड्यू टू इट्स -I, दो इट कैन डू +M ऑल्सो, है ना, बट 3 Br तो कभी नहीं लगेंगे भैया, Br खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो जैसे जैसे Br लगाते हो रिएक्शन का रेट कम होता है। अच्छा, पर क्या मैं एनिलीन पे 3 Br लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो, एनिलीन पे 3 Br बिल्कुल लगा सकते हैं हम, ये बहुत ही एक्टिव रिंग है। तो यहाँ पे चलो मैंने पहला रिएजेंट ले लिया Br2H2, तो एनिलीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे लग चुका है। अगर मैं इस NH2 को हटा के F लगा दूं तो मेरा कन्वर्जन पूरा हो जाएगा। NH2 को F में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है, आप बोलोगे पहले हम इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज HNO2 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम इसका एसिड बेस कराएंगे HbF4 के साथ, और फिर हम उसको हीट कर देंगे, एंड दिस सीक्वेंस दिस HbF4 डेल्टा इज नोन एज योर बाल-शिमन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज योर बाल-शिमन रिएक्शन। देखो कैसी हो रही है रिएक्शन, पहले आपने एनिलीन लिया, राइट, पहले आपने एनिलीन लिया, एनिलीन पे आपने ब्रोमीन वाटर डाला, एनिलीन पे आपने क्या डाला, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, ठीक। अच्छा, अब इसमें आपने HNO2 डाल, इसमें क्या डाल दिया, HNO2, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उससे, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा N2+, Cl- भी लिख लो। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब इसमें हमने HbF4 डाला, HbF4 से क्या होता है, एसिड बेस होगी, HCl आपका बाहर निकलेगा, और आपका बन जाएगा N2+, BF4-, N2+, BF4-। जब इस कंपाउंड को आप हीट करते हो,
जब इस कंपाउंड को आप हीट करते हो तो F माइनस अटैक करता है, नाइट्रोजन गैस को लीव कराता है और आपका आंसर आ जाता है, जो कि हमें यहाँ दिया है। जब आप इसको हीट कराओगे तब आपका ये आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये शानदार सा कन्वर्जन समझ में आया होगा। इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग है ना, ये बोर्ड्स में काफी पूछते हैं इस वाले कन्वर्जन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आई होप आपको एनिलीन से 1 फ्लोरो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन बनाने में मजा आया होगा। ठीक है, आई होप आपको उसमें मजा आया होगा। दैट इज योर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। आई होप आपको इसमें मजा आया। चलिए ना, बेंजाइल क्लोराइड टू 2 फिनाइल इथेनामाइन। ठीक, देखते हैं बेन क्या है, बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, आधे बच्चे फंसेंगे बेंजाइल क्लोराइड में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया बेंजाइल होता है PH CH2, बस ये बेंजाइल है। तो PHCH2Cl बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है 2 फिनाइल इथेनामाइन। 2 फिनाइल इथेनामाइन, 2 फिनाइल इथेनामाइन, पहले इथेनामाइन बनाओ। ये वन यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा पीएच। ठीक, तो जो 2 फिनाइल इथेनामाइन होता है, 2 फिनाइल इथेनामाइन कुछ ऐसे दिखता है, पीएच, एक कार्बन, 2 कार्बन, NH। दिस इज योर 2 फिनाइल इथेनामाइन। देखो कुछ फर्क दिख रहा है इनमें? हाँ सर, यहाँ पे एक कार्बन है बेंजीन के बाद, यहाँ पे बेंजीन के बाद 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे हमने कार्बन की चेन एक्सटेंड करी है। कौन सा रिएजेंट है जो कार्बन की चेन एक्सटेंड करता है? सर Br2KOH नहीं, वो अमाइड से CO हटाता है, वो कार्बन की चेन डाउनग्रेड कर रहा है। एक्सटेंड कौन करता है कार्बन की चेन ऐसे कंपाउंड में? आपके दिमाग में आना चाहिए KCN। KCN इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, और ये Cl को हटा के 2 कार्बन ला देगा। बस अब आपको KCN को का जो CN है इसको CH2NH2 में कन्वर्ट करना है। तो चुपचाप यहाँ पे बेस्ट मेथड फॉर साइनेट दैट इज NaHG इथेनॉल, मेंडियस रिडक्शन ऑफ करा दो। क्या करा दो यहाँ पे? मेंडियस रिडक्शन ऑफ करा दो। मैं आपको दिखा देता हूँ रिएक्शन कैसे प्रोसीड करें। ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है PHCH2Cl। इसकी रिएक्शन जब आपने KCN के साथ कराई तो यहाँ पे क्या जुड़ गया? यहाँ पे जुड़ गया आपका CN। और CN का जब आपने मेंडियस रिडक्शन कराया, CN का जब मेरे बच्चों मेंडियस रिडक्शन आपने कराया, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। देखो, वो जो CN है इट विल कन्वर्ट इनटू CH2NH2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, PHCH2CH2NH2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल बनाना समझ में आया होगा। नहीं आया पूछ लो। नाउ नाउ वी हैव क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन। देखो, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन, मतलब एनिलीन के पैरा पे क्लोरो। तो एनिलीन के पैरा पे क्लोरो हो या क्लोरीन के पैरा पे NH2 हो, सेम बात है। अच्छा अब बताओ, क्लोरीन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वी नो, पैरा इज द मेजर रिड्यूस स्टैटिक हिंडनेस। एक बात बताओ, क्या बेंजीन के ऊपर NH2 लगा सकते हो डायरेक्ट? नहीं, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो डायरेक्ट NH2 नहीं लग सकता। अच्छा, अब क्या करें? सर NH2 नहीं लगा सकते हैं, पर हम इसमें NO2 जरूर लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो इसकी रिएक्शन करा दो कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। और ऑब्वियसली बात है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब इसमें डाल दो FeCl। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाता था क्या FeCl में? यस। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे चलती है। सबसे पहले आपके पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने कराई कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ? आपका बन जाएगा पैरा पे NO2। एक बार रिएक्शन करा रहे हैं बस। और इसके बाद आप फर्दर इसकी जब रिडक्शन कराओगे FeHCl के साथ तो आपको ये कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये शानदार सा छोटा सा कन्वर्जन समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, वाओ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये एनिलीन है, एनिलीन से हमें बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। सर पैरा कहाँ होता है? पैरा मतलब, दिखाता हूँ देखो, एनिलीन से हमें बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब तुम लोग बोलोगे सर Br2H2O में तो एक्सेस में होती है रिएक्शन, फिनॉल में भी Br2H2 में एक्सेस में होती है, तो हम इसमें Br2 इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 डाल देते हैं, Br2CS2 नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, तो Br2CS2 में डालो। पर जब साइंटिस्ट ने ऐसा करने की चाहत करी तो उन्होंने क्या देखा, जब Br2CS2 में भी एनिलीन के ऊपर 3 Br लग रहे हैं, Br2 वाटर में भी तीन Br लग रहे हैं। अब उन्होंने बोला इसे कैसे सॉल्व करें? उन्होंने बोला इस 3 Br लगने का जो मतलब है, जो रीजन है, वो
इस नाइट्रोजन में लाई करता है जो अपनी ये लोन पेयर रिंग को देखिए, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उस वजह से 3 बार Br लग जाता है। साइंटिस्ट ने सोचा इसको कैसे कम करें कि ये बेंजीन में कम इलेक्ट्रॉन दे, कैसे कम करें। इन्होंने बोला इसके साथ कोई CO बॉन्ड वाला ग्रुप लगा दो, कुछ ऐसा ग्रुप ये जिसके साथ रेजोनेंस में बिजी हो और बेंजीन को कम दे, जिससे बेंजीन में एक बार Br लगे। अच्छा, अब बताओ CO ग्रुप लगाने वाली रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन पे CO ग्रुप लगाने वाली को क्या बोलते हैं? असाइलेशन। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसका आप कराओ असाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COCl पेरिडीन। फिर आप इसका करा लो Br2H2O। Br आपका एक ही बार लगेगा, Br2H2O नहीं, मतलब सेफ्टी के लिए Br2CH2 कराओ। ये Br2 Fe मत कराना, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर लेगा उसके साथ। Br2CH3 कराओ, और फिर जो आपने वो अमाइड बनाया है उसकी हाइड्रोलिसिस करके अमाइन आप वापस ले आओ, एनिलीन आप वापस ले आओ। देखो मैंने कैसे रिएक्शन कराई, मैंने बोला ये आपका एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन जब आप कराओगे CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो आपका आंसर आ जाएगा NHCOCl। दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस। अब वो अमाइन का लोन पेयर बिजी है CO बॉन्ड के साथ, तो आप जब Br ऐड करोगे CH2 के प्रेजेंस में तो एक जगह पे लगेगा, एंड आफ्टर दैट आप हाइड्रोलिसिस कर दो। आपका काम होने के बाद आप हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा नाइस, वेल एंड गुड। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट इज बेंजामाइड्स, वेरी इजी, आसान है। देखो कैसे। व्हाट इज बेंजामाइड? बेंजामाइड इज PHCO NH2, PHCO NH2, and what is toluene? Toluene is PHCH3। ओके, PHCH3। सबसे पहले मेरा दिमाग तो डाइजोनेमिक की तरफ जा रहा है कि मैं एक काम करूं, मैं इसमें Br2 केवल डाल दूं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो PHNH2 बन जाएगा। अब मैं उसमें डाल दूं HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। अब मैं इसमें डाल दूं CN, मतलब वही CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN, फोर्थ। अब मैं इसका कर दूं हाइड्रोलिसिस, फिफ्थ। है अब वो एसिड बन चुका है, बेंजोइक एसिड। ठीक है। अ, अब आप इसमें क्या करो, एस्टरिफिकेशन कराओ। बता रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो। एस्टरिफिकेशन करा दिया, CH3OH+। यस। अब इसमें डाइबालेंस डालो ताकि आपका अल्डिहाइड बन जाए, अल्डिहाइड बन जाए। और अल्डिहाइड बनने के बाद आप करा दो क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक HCl, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये रही एनसीईआरटी की बात। अगर हम नेचुरली करते, मैं तो ऐसे करता Br2KOH PHNH2, यहाँ मैं CuCl ना लगा के मैं लगाता PHBr, और इस PHBr का मैं बनाता गिलमैन रिएजेंट। इस PHBr का मैं क्या बनाता, PH2COLi गिलमैन रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन करा देता CH3I के साथ, पीएच निकलता, लात मारता, PHCH3 बन जाता। ठीक है। पर चलो आई गेस एनसीईआरटी के हिसाब से ये है। बाकी आपको भी पॉसिबल लगे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आई विल डेफिनेटली लुक ऑन दैट थिंग। ठीक है, आ जाओ पहले तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। देखो सबसे पहले PHCONH2 था, इसका हमने बनाया PHNH2, ये जो CO बॉन्ड है इसको गायब कर दिया, देखो कुछ इस प्रकार से, और हमने बनाया PHNH2। इसके बाद, इसके बाद क्या किया सर, इसके बाद हमने काम करा, इसके बाद हमने ये काम करा कि PHNH2 से हमने बनाया PHN2+, PHN2+ बनाया। फिर उस PHN2+ में हमने CuCN HCN की रिएक्शन कराई, तो हमारा बना PHCN। PHCN के बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखो। PHCN के बाद हमने उसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो हमारा बना PHCOH, COH, PHCOH। फिर इसके बाद जब PHCOH का एस्टरिफिकेशन कराया, तो हमारा कुछ ऐसा बना PHCOOCH3, PHCOOCH3 एस्टर बना। अब एस्टर के बाद हमने डाला डाइबाल, तो हमारा बना बेंजल्डिहाइड, दैट इज PHCHO, बेंजल्डिहाइड दैट इज PHCHO। और इसके बाद आपने इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, आप वुल्फ किश्नर भी कराते हैं, आपको ये बन जाता PHCH3। कोई छोटा तरीका जरूर होगा इसे करने का, एंड आई वाज लाइक काइंड ऑफ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट आल्सो, कि मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं पहले। अच्छा, हमने इतना बड़ा
वही क्यों उठाया? अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, अगर मैं चुपचाप ये वाला भी फॉलो करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं चुपचाप इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा, मेरा PHCOH बन जाएगा। फिर मैं इसकी एस्टरिफिकेशन कराऊंगा, फिर डाइवाल H, और फिर जिंक HCl। ठीक है, तो आप खाली ये वाले 4 स्टेप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये थोड़ा लंबा कर दिया, पर आप ये सिर्फ ये वाले 4 स्टेप भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो ये है ये तो सीधे बन जा रहा है ना, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो कि सीधे ये बन जाएगा, बस ये बात है। तो आप नीचे के 4 स्टेप भी लिख सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया, बेंजामाइड भी हो गया आपका कवर। यस, नाउ दैट इज एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। वाओ, दिस इज गोइंग टू बी इजी ओनली। दिस इज योर एनिलीन PHNH2, और इससे आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल PHCH2OH। गौर से देखो और ध्यान से देखो, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सर वही है, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा है, एक कार्बन के लिए CN, पर बेंजीन पे डायरेक्ट CN कैसे लगाऊं सर? NH2 को हटा के डायरेक्ट CN कैसे लगाऊं? ये तो लाइक थोड़ा मुश्किल काम हो गया। NH2 को हटा के डायरेक्ट CN लगाना तो मुश्किल काम हो गया। तो मैंने बोला क्यों ना इस NH2 को तुम पहले डाइजोनियम में कन्वर्ट करो, दैट इज HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें तुम साइनाइड डाल दो, KCN नहीं सॉरी। अब इसमें तुम CuCN HCN डाल दो, एक कार्बन बढ़ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा? एसिड। और एसिड से अल्कोहल अगर डायरेक्ट बनाना है तो आप डाल दो B2H6 पानी। ठीक है, B2H6 पानी डाल दो, आपका काम हो जाएगा। देखो रिएक्शन कैसे कैसे चलती है। सबसे पहले, ये पार्ट कितनी बार आ गया देखो, वहां ऊपर लिखा हुआ पीएच, इससे बनेगा PHN2+, फिर यही PHCN। अच्छा, ये तो पूरा पार्ट सेम हो गया, वाह, उठाओ उसको। पूरा पार्ट सेम हो चुका है दोस्तों। तो हम इसको उठा देते हैं, कॉपी कर देते हैं। अभी देखो कितना सिमिलैरिटीज है, दो तीन चीजें ही तो हो रही है बस। ठीक है, और इससे इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा? PHCH2OH। इसको जब मैं रिड्यूस करूंगा तो रिडक्शन के बाद मेरा ये बनेगा PHCH2OH। किसके प्रेजेंस में मैंने इसको रिड्यूस किया? B2H6 है ना, NCERT B2H6 को बेस्ट मेथड लिखती है एसिड्स के लिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला कन्वर्जन भी हो गया। तो ये वाला पार्ट इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्वर्जन थे। आई होप आपको मजा आया होगा। नाउ, भगवान, 8 कन्वर्जन आ गए। चलो पहला देखते हैं इथेनॉइक। अच्छा, वो सारे डाइजोनियम क्लोराइड पे बेस्ड थे, ये आपके एलिफेटिक पे बेस्ड है। इथेनॉइक एसिड इनटू मिथेनामाइन। देखो दो चीजें हो रही है इस चैप्टर में, एक आपका कार्बन नंबर बढ़ाने वाला दैट इज KCN, और एक आपका कार्बन नंबर घटाने वाला दैट इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये आपका इथेनॉइक एसिड, इससे आपको बनाना है मिथेन अमाइन। इथेनॉइक एसिड से बनाना है, इथेनॉइक एसिड से बनाना है, क्या बनाना है? मिथेन अमाइन दैट इज CH3NH2। कैसे बनाओ? देखने में तो आसान सा लग रहा है, आसान भी है वो। सबसे पहले क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो NH3 एंड देन हीट, CH3CONH2 बन जाएगा। और फिर उसका आप करा दो Br2KOH। तो दो स्टेप में आपको ये देखने को मिल जाएगी, है ना। आप करा दो Br2KOH, तो दो स्टेप में आपको ये ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, दो स्टेप में आपको ऐसा मिल जाएगा। देख लेते हैं रिएक्शन कैसे हुई होगी। देखो, तो ये आपका इथेनॉइक एसिड, राइट, दिस इज इथेनॉइक एसिड। जब आपने पहली बार रिएक्शन कराई तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, पहले सॉल्ट बना होगा, फिर हमने उसको हीट भी किया, तो ये बन जाएगा CuNH2। और फिर आपको फाइनली CO बॉन्ड साफ करके आपका बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, CO बॉन्ड साफ करके आपका बन जाएगा CH3NH2। नाउ, हेक्सा हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमाइनो पेंटेन। ठीक है। अच्छा, हेक्सेन नाइट्राइल क्या होता है? अगर किसी ने हेक्सेन नाइट्राइल लिख दिया, मतलब सारे कार्बन काउंट कर लिए, तो हेक्सेन नाइट्राइल क्या हो सकता है? एक कार्बन तो नाइट्राइल का हो गया, और बाकी के 5 कार्बन। तो हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब यही होता है कि 5 कार्बन के साथ एक CN। इसको कन्वर्ट करना है मुझे 1 अमाइनो पेंटेन में। देखो, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 1 अमीनो पेंटेन। 1 अमीनो पेंटेन मतलब 5 कार्बन। ये हो गया 1 अमीनो पेंटेन, दैट इज 5 कार्बन। यहाँ 6 कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन उड़ाया है, एक कार्बन उड़ाया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, H3O+, और यहाँ पे लिखूंगा पार्शियल, ताकि मैं अमाइड तक बनाऊं बस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और सेकंड में सेम चीज कर दूंगा, दैट इज Br2NaOH या KOH।
और इससे आपका क्या होता है, सीओ बॉन्ड साफ होता है और रिंग आपकी एक कार्बन कम की हो जाती है, जो यहाँ पे इन्होंने मांगा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे CN है, बीच में कितने कार्बन है मेरे को गिनने दो, एक दो तीन चार कार्बन है बीच में, बीच में चार कार्बन। राइट। इससे क्या बनाया है बताओ, इससे हमने बनाया है अमाइड, इससे हमने बनाया है अमाइड, और फिर इससे हमने बनाया है अमाइड, फिर इससे हमने क्या बनाई है, अमाइड, एक दो तीन, थ्री, पांच। ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। अब देखो, अब इसने कार्बन बढ़ाने वाली बात पहली बार करी है। ये बोल रहे हैं मिथेनॉल से, मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड कुछ ऐसा दिखता है। सोचो क्या होगा सर, इथेनॉइक एसिड है, यहाँ पे चेन बढ़ी है, तो मैं तो एक बात सोच पा रहा हूँ, केसीएन का हाइड्रोलिसिस। पर केसीएन अल्कोहल के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, तो इससे बढ़िया हो इसको आप SOCl टू pyridine, आप इसे एक Cl में कन्वर्ट करो। ठीक है, Cl में आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर इसमें KCN की रिएक्शन कराओ, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। तो देखो रिएक्शन कैसे की, जो मिथेनॉल था, मिथेनॉल ने रिएक्ट किया, मेरे भाई मिथेनॉल ने रिएक्ट किया किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट किया, SOCl टू pyridine। डार्जन्स प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3Cl। फिर इसने KCN के साथ कुछ किया, KCN के साथ रिएक्ट किया, और KCN के साथ रिएक्ट करके इसने बना दिया CH3CN। और CH3CN का जो हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें मिल जाता है इथेनोइक एसिड। CH3CN के हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाता है इथेनोइक एसिड, दैट इज थर्ड इज योर डन। फोर्थ वाला इज इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन। देखो इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन, इसको जरा सोचते हैं कैसे कर सकते हैं। मुझे एक कार्बन कम करना है, ओके, मुझे क्या करना है, मुझे एक कार्बन इसमें कम करना है। अच्छा, कैसे करूं इसको बताओ, एक कार्बन कम कैसे करूं? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो कि जिससे मैं इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन बना दूं? क्या कोई ऐसा तरीका है? इथेन अमाइन इंटू मिथेन अमाइन, ठीक है। तो मुझे एक कार्बन साफ करना है, एक कार्बन साफ करने के लिए मुझे, या तो मैं हॉफमैन ब्रोमाइड सोच लूं, पर दिस इज एन अमाइन, राइट, एंड नॉट एन अमाइन। अच्छा, तो देखो इसको कैसे सोच सकते हो, मैं आपको जरा एक हिंट देता हूँ। अगर आप काम करो एक, ठीक है, वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वी कैन डू समथिंग लाइक इथेन अमाइन से मिथेन अमाइन, है ना। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही अगर मैं इस पे CO बॉन्ड ला दूं कहीं ना कहीं से, पर जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल है। इथेन अमाइन इंटू मिथेन अमाइन, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस भी कराऊं ना, तो अमाइन का हाइड्रोलिसिस होता नहीं उतना जल्दी, तो दैट वुड नॉट बी वर्थ इट, दैट वुड नॉट बी वर्थ इट। बट एक कार्बन कैसे हटाऊं फिर, व्हाट कैन आई थिंक ऑफ, व्हाट कैन आई थिंक ऑफ, है ना। चलो इसको सोचते हैं, इसको सोचते हैं, अभी इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं, तब तक क्या पता बीच में हिंट मिल जाए। ठीक है, तो आ जाओ हम बनाते हैं, ये वाला भी करूंगा मैं, इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, हम बनाएंगे इथेनॉइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, ऑब्वियसली बात है सबको देख रहा है यहाँ पे, एक आपने कार्बन बढ़ा दिया है, एक हमने कार्बन बढ़ा दिया, क्या करें, एक काम करो, इसमें डालो B2H6H2, ये अल्कोहल बन जाएगा, उस अल्कोहल में SOCl2 डालो, उस SOCl2 में H3+ डालो, है ना, ना ना H3+, हाँ भाई H3+ डालो, ना ना, उसमें आप KCN डालो, पहले आपको चेन लेवल अप करनी है ना, तो उसमें आप डालो KCN, फिर आप कर दो हाइड्रोलिसिस, आपको सेम ही आंसर देखने को मिलेगा। मैं बता देता हूँ कैसे देखो, ये इथेनॉइक एसिड था, हाँ,
जो B2H6 है वो इसको कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इस इथेनॉल की रिएक्शन होगी SOCl2 के बाद, SOCl2 के साथ फिर ये बनेगा, और फिर इसका सब्स्टिट्यूशन करेगा CN। और फिर जब आप CN की हाइड्रोलाइसिस करोगे, CN की हाइड्रोलाइसिस से मेरे भाई आपको मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। CN की हाइड्रोलाइसिस से क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो मेरे पास एक तरीका है, पर वो एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है। वो तरीका एनसीईआरटी के डेफिनेटली बाहर जा रहा है। और अगर इन लोगों ने ऐसा किया है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करके इस पे अल्कोहल बना दिया है, ओ माय गॉड, अल्कोहल। अल्कोहल से याद आया बच्चों, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करा दूं एट एनी टेम्परेचर, एलिफेटिक में टेम्परेचर नहीं लिखते, तो यहाँ पे CH3CH2OH बन जाएगा। हाँ, अब मैं क्या करूं, अगर उस CH3CH2OH की ऑक्सीडेशन कराऊं जोन्स रिएजेंट के साथ एक्वस CrO3, तो मेरा इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनोइक एसिड की अगर मैं अमाइड बना दूं, इथेनामाइड NH3 हीट, और फिर उस पे मैं Br2KH करूं, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ भाई, क्या सोचा है ना, क्या सोचा है। देखो हमने क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ केस रिएक्शन। सबसे पहले है इथेनामाइन, करेक्ट। सबसे पहले क्या है? इथेनामाइन है। अब इथेनामाइन में HNO2 डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। अब इस एल्कोहल में हमने एक्वस CrO3 डाला है, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्राइमरी एल्कोहल है तो हमारा एसिड बन जाएगा गैस। प्राइमरी एल्कोहल है तो हमारा एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की NH3 आप हीट करोगे, NH3 हीट करोगे, तो आपका बन जाएगा अमाइड। आपका क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। और अमाइड में आप Br2KH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करोगे, तो आपका बन जाएगा CH3NH2। तो देख लो, बहुत सोचना है भैया इस सवाल में, तो बहुत ही सोचना था कि आप कम कैसे करो। तो मैंने कैसे सोचा कि मैंने बोला हाइड्रोलिसिस करके अगर एल्कोहल आएगा फिर ऐसा आएगा, NH2 करके हटा सकते हैं। पर मैंने बोला अमाइंस स्ट्रांग होते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रति, इनका हाइड्रोलिसिस उतना आसानी से नहीं होता है। इवन इमाइन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा इस पे अल्कोहल कैसे बनाऊं। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस को अल्कोहल में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का तरीका होता है नाइट्रस एसिड, कार्बोकटाइन मैकेनिज्म। ओके, तो चलो ये भी कर दिया हमने। तो यस, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इथेनामाइन टू मिथेनामाइन इज डन एंड इथेनॉइक टू प्रोपेनॉइक डन। नाउ अब उल्टा करना है, अब हमें मिथेनामाइन से इथेनामाइन। ये आसान होगा, ये आसान होगा शायद थोड़ा। तो दैट इज मिथेनामाइन से हमें बनाना है इथेनामाइन। ठीक है, मिथेनामाइन से हमें बनाना है इथेनामाइन। तो वही, आई गेस अब तो आपको पता चल गया कैसे करना है। तो सेम हम करेंगे HNO2। ठीक है, HNO2। फिर हम करेंगे इसमें SOCl2। फिर हम कर सकते हैं KCN। फिर हम करेंगे H3O+ पार्शियल। ठीक है, अब देखो मैं आपको इतना बना के दिखाता हूँ क्या बना है। ठीक है, तब उसके बाद एक चीज बताऊंगा। तो ये CH3NH2 है, राइट। आपने CH3NH2 का पहले स्टेप में बनाया CH3OH। CH3NH2 का पहले स्टेप में आपने बनाया CH3OH, है ना। अब इस CH3OH का इसके बाद आपने SOCl2 कराया, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl। फिर इसके बाद आपने इसका KCN कराया, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CN। अब इस CH3CN पे आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ये हो गया CH3CONH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? CH3CONH2। तो अब बताओ, क्या कोई ऐसा रिएजेंट पढ़ा है आपने जो इस CO बॉन्ड को रिड्यूस करता हो? क्या कोई ऐसा रिएजेंट पढ़ा है जो इस CO बॉन्ड को रिड्यूस करता हो? बिल्कुल पढ़ा है सर, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप इसमें डाल दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जहां भी अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड हो तो वो अमाइन ही बनाता है। बाकी ये CO, ये डबल बॉन्ड टूटता है, इसका पानी निकलता है HH यहाँ पे। तो ये इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि जो ना लिथियम है, लिथियम की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी अच्छी है, तो लिथियम यहाँ चिपकता है और लिथियम ऑक्साइड बना के निकाल देता है इसको। ठीक है, लिथियम वहां चिपक के Li2 लिथियम ऑक्साइड बना के उसको निकाल देता है। लिथियम की अच्छी एफिनिटी होती है ना ऑक्सीजन के लिए, इसलिए।
तो बहुत ही प्यारा कन्वर्जन, बहुत ही प्यारा, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइड्स की रिडक्शन बाई LiLH4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी डन हो गया। नाउ लास्ट टू, और एक मैंने सोचा है बोनस आपके लिए रखते हैं ना, बोनस रखते हैं आपके लिए, नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलामाइन। इट इज इजी, सी, वेरी इजी। व्हाट इज नाइट्रोमीथेन? नाइट्रोमीथेन होता है CH3 पे NO2, और नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलामाइन बनाना है, तो डाइमिथाइलामाइन क्या होगा? CH3NH CH3। नाउ व्हाट यू कैन डू इन दिस, कि अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं इसे रिड्यूस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे रिड्यूस कर दूं NH2 में, और फिर इसके साथ में डालूं CH3I, इसे NH2 में रिड्यूस करके CH3I डालूं, तो ये N के लोन पेयर के इसको लात मार के निकाल सकते हैं। अमोनोलिसिस का नाम सुना है? हाँ। तो कैसे बनेगा देखो, तो वही इसमें ऊपर वही रिएजेंट डालते हैं, SnHCl फॉर रिडक्शन, एंड देन CH3I, है ना, पर एक्सेस में CH3I मत लेना। और बाकी और कोई तरीका नहीं होता है यार इसको करने का, है ना। एक्सेस में होगा तो क्या करें, कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, ये CH3NH2 मिथाइल अमाइन थोड़ा देखना पड़ेगा एक्सेस में आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH3NO2। इसकी रिएक्शन जब आपने SnHCl के साथ कराई, तो आपका बना CH3NH2, और इस CH3NH2 को जब आपने फर्दर CH3I के साथ रिएक्ट कराया, तो बेटा आपका बन जाएगा CH3NH, CH3 that is your dimethyl amine, that is your dimethyl amine। so yes, we have completed this also। now प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, इथेनोइक से प्रोपेनोइक बनाया था, बस अब इसका उल्टा करना है। प्रोपेनोइक से आपको इथेनोइक बनाना है। देखो क्या कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं बताओ। ये प्रोपेनोइक है, क्या ये प्रोपेनोइक एसिड है? इससे आपको बनाना है इथेनोइक एसिड। एक बात तो अभी तक आप सीख चुके हो कि सर अगर हमें कार्बन का चेन कम करना है, तो हमें किसी ऐसी रिएक्शन को सोचना है जिसमें कार्बन खत्म होता है, तो दैट इज अवर हॉफमैन ब्रोमाइड। पर सर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए हमें एक प्राइमरी अमाइड चाहिए, तो सर हम इसको पहले प्राइमरी अमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं NH3 डेल्टा से। फिर इसके बाद हम इसमें कर देते हैं Br2QH, ताकि हमारा क्या बन जाए, क्या क्या इन दो स्टेप के बाद इथाइलामाइन बन गया होगा क्या? अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ, इथाइलामाइन बन गया। अब इथाइल अमाइन को एल्कोहल में बनाओ, इथाइल अमाइन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे? HNO2 0 डिग्री सेल्सियस। यस, इसको कैसे बनाएंगे? HNO2 0 डिग्री सेल्सियस। और HNO2 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम क्या करेंगे मेरे को बताओ, हम इसमें जोन रिएजेंट डाल देंगे एक्वस CrO3, और आपका ये बन जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड भी होगी। दिस इज माई प्रोपेनोइक एसिड, राइट, दिस इज माई प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ से मेरा बन गया है, यहाँ से मेरा क्या बन गया होगा बताओ, यहाँ से मेरा बन गया होगा इस पे NH2। फिर यहाँ से मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड की, तो यहाँ पे मेरा बन गया होगा ये ऐसा NH2। फिर यहाँ से बन गया होगा ऐसा OH, और फिर फाइनली आपका बन गया होगा ऐसा, ठीक है। HNO2 यहाँ डाला, और इस वाले में एक्वस CrO3 डाला, प्राइमरी अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ गिव मी अ फ्यू मिनट्स और सेकंड्स, और आपके लिए तो बस एक कट है, एक अच्छा सा यहाँ पे कन्वर्जन मैं आपके लिए ऐड करता हूँ, एंड वी विल टर्म इट एज बोनस, है ना। अल्डिहाइड कीटोन्स में भी हमने आपको दिया था एक खतरनाक सा, यहाँ भी हम आपको एक बोनस कन्वर्जन अभी लिख के मैं आपको देता हूँ। ओके, सो दिस इज योर बोनस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको साइक्लोहेक्सेन दिया और आपको कुछ ये कंपाउंड बनाना है। आओ देखो, पहला कन्वर्जन है ये वाला। तो ये तो इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप इसमें ब्रोमिनेशन करा दो पहले, ठीक है, और फिर आप इसमें एक्वस केवेज करा दो, आपका ये बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे बनाए सर? इस साइक्लोहेक्सेनॉल से ये पर्टिकुलर ये 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे बनेगा? ऑब्वियसली बात है, पहले हम PCC का यूज करते हैं, ठीक है, और फिर हम यूज करेंगे इसमें स्टॉर्क इन अमाइन एल्केलेशन। तो एक आपको 2 डिग्री अमाइन लेना है, दिस इज प्रेफर्ड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+। फिर आपको CH3I लेना है, फिर आपको हाइड्रोलिसिस करना है। दिस इज वन मेथड फॉर द मिथाइलेशन ऑफ, अल्फा मिथाइलेशन ऑफ दिस, ठीक है, अल्फा मिथाइलेशन ऑफ एनी कीटोन, ठीक है, अल्फा मिथाइल, दिस इज नोन एज स्टॉर्क इन अमाइन
अल्काइलेशन, ठीक है, स्टोर इन अमाइन अल्काइल। देखो क्या होता है, पहले तुम्हारा ये बने, ठीक है, फिर वही NH2Z वाली रिएक्शन है, बस वो 2 डिग्री अमाइन है, तो उसमें आपका ये आंसर आता है, देखो ऐसे, यहाँ N, ये। अब यहाँ पे CH3I दिया है, उसके बाद क्या करोगे, इसके लोन पेयर्स को पुश करके इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोलिसिस में उसको उड़ा दोगे, ये बन जाएगा। इसके बाद ये कैसे बनाओगे, अगेन इजी, आप क्या करो, NaBH4 डाल दो इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH वो कीटोन का अल्कोहल बन जाएगा। फिर आप कर दो कॉन्क H2SO4 ऐड 443 केल्विन, क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये वाली एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कैसे बनाएंगे, देखो इसको तुम कैसे पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ो, देखो अल्फा, सॉरी, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन आई पक्का अल्डोल कंडेंसेशन से ही बना है, तो इसकी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकती, तो पहले इसका ओजोनोलिसिस कराओ, रिडक्टिव, और फिर इसमें डाल दो डाइल्यूट NaOH हीट, ठीक है। आई होप आप इसके जो बीच में जो जो बनेगा उनको आप खुद से बना के एक बार ट्राई करें, आपको मजा आएगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज योर बोनस कन्वर्जन। तो इट इज रेलेवेंट फॉर जेई, ऑल्सो नीट, है ना, बोर्ड्स में इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है और इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए ये वाला, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता बोर्ड्स के लिए, मतलब सुनो सुनो सुनो, बोर्ड्स के लिए ये वाला, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, पर बोर्ड्स के लिए ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जेई के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वाज योर बोनस कन्वर्जन। सो यस, थैंक यू सो मच, आई होप आप सीख रहे हैं कैसे सोचते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो आगे मैं क्या करूंगा कि आगे अब देखते हैं, अब माइंड्स के कन्वर्जन तो हो गए, अब हम एग्जांपल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के, सैटरडे को ही आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।